जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शीतला सप्तमी का पूजन व्रत हमें कैसे करना है उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है, माता शीतला की पूजा हम अपने परिवार के रोग और दोषों को ख़त्म करने के लिए करते हैं। माता शीतला का मंदिर आज भी राजस्थान के एक छोटे से गांव में है और माता शीतला की पूजा करने से हमारी जो बड़ी से बड़ी बीमारी होती है, जैसे शरीर से संबंधित रोग, चर्म रोग जिसे कहते हैं, वो हमें कभी भी झेलना नहीं पड़ता। हमारे संतान, हमारे घर परिवार पे हमेशा शीतला माता का आशीर्वाद बना होता है। तो हमेशा हमें शीतला माता की जो साल में एक ही बार व्रत किया जाता है, वो सभी माताएं अपने घर परिवार और संतान की सुरक्षा के लिए चैत मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का व्रत करती हैं। इस व्रत को अलग अलग तरीके से भी किया जाता है, लेकिन फ्रेंड्स, इसका जो व्रत पूजन होता है वह जो विधि बताई गई है उसका तो अलग अलग नियम हो सकते हैं, लेकिन माता शीतला की ही पूजा, इसमें उनका पूजन किया जाता है। बहुत सारे लोग होली के पहले सोमवार जो आता है उस पर करते हैं और बहुत सारे लोगों होली के बाद जो कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाता है तो कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का व्रत करते हुए अष्टमी तिथि को सुबह सवेरे पूजन करते हैं और अष्टमी तिथि का ही व्रत करते हुए उसी दिन पूजन करते हैं। तो अगर आपके परिवार, कुल परिवार में जैसे भी पूजा व्रत पूजन करते हैं उसी तरह से आप करें, चाहे आप होली के पहले सोमवार से करें या फिर आप सप्तमी तिथि का व्रत करते हुए अष्टमी पर करें। अष्टमी के में शीतला माता की ही पूजा की जाती है। में किसी भी फोटो की, प्रतिमा की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इनकी पूजा अपने घर में गेरू से, फिर हल्दी से छाप लेके या फिर हल्दी की जो गौर बनती है उनकी आकृति बनाकर आप पूजा कर सकते हैं। अपने द्वार पर कहते हैं कि गेरू से या फिर हल्दी से अपने हाथों से छापा लगा लें, या फिर आपके घर के आसपास जो भी देवी का मंदिर होता है वहाँ पर नीम के पेड़ में शीतल जल डालें, क्योंकि शीतला माता जो है नीम के पेड़ में वास माना जाता है। नीम के जड़ों में एक लोटा जल हल्दी वाला डालकर उनको सींचा जाता है, वहाँ पे फेरे लगाए जाते हैं और पूजन करते हैं। चैत मास से ही शीतला माता का व्रत शुरुआत होती है और लगातार 4 महीने किया जाता है और हर महीने की जो चैत मास में पहला व्रत किया जाता है, हर व्रत कृष्ण पक्ष में ही रखा जाता है। चैत, बैसाख के महीने में, फिर जेठ के महीने में और सावन के महीने में 4 महीने के यह व्रत करके इसका समापन हो जाता है। पूरे वर्ष हमें यह व्रत करने की ज़रूरत नहीं है। चैत से शुरू करके या सावन मास में और किसी के यहाँ आषाढ़ में इस व्रत को पूरा किया जाता है। बहुत सारे लोगों को बीच में ही जो जेठ का महीना आता है उसमें छोड़ दिया जाता है और अपने जैसा आपके परिवार की रीति रिवाज होते हैं आपको वैसे ही व्रत पूजन करना चाहिए। इस पूजा में बासी भोजन करवाते हैं। कहने का मतलब है कि हमें माता शीतला को ठंडा भोजन बना के उनको पूजा किया जाता है, क्योंकि जो शीतला माता है वो ठंडक प्रदान करती हैं। माता शीतला को ठंडी चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है, वहाँ पे ठंडा प्रसाद बने। जैसे हम सप्तमी का व्रत करते हैं, रात्रि में पूरे रसोई को साफ करके शीतला माता का वहाँ भोग बनाया जाता है और उसमें काले चने बनाए जाते हैं, दही जमाए जाते हैं, मतलब भिगोए जाते हैं काले चने और दही जमाए जाते हैं, पूरी बनाते हैं, मीठे गुलगुले बनाए जाते हैं और लपसी बनाते। हम वहाँ पे हल्दी कुमकुम से उनका पूजन करना और ये धूप दीप दिखाना, ये सब पूजा माता का पूजन करके जाता है। और फ्रेंड्स, इसको राजस्थान में जो है बाजरे की रोटी, दही, गुड़ की रसिया और जो रबड़ी होता है इसका भोग लगाया जाता है। माता शीतला के प्रसाद में मीठे का भोग बनाया जाता है। हमें नमक का भोग नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि देवियों को या फिर हमारी जो कुल देवी होती हैं, चाहे वो हमारी शीतला माता हो या फिर दुर्गा माता, उनको ना हमें, या अपनी कुल देवी का पूजन हम कर रहे हैं तो अपने
उनके लिए हमें जो है मीठा भोजन ही बनाना है। 22 मार्च को रखा जाएगा। चैत मास की कृष्ण पक्ष की पहली सप्तमी तिथि है और उसी दिन हमें यह व्रत करना है। और फिर आपको पूजन करना है। मैं पूजा बताती हूँ आपको कैसे करना है। चाहिए आपको नीम की जड़ में 1 लोटा जल हल्दी वाला डालना है। पे आपको थोड़े से जो काले चने हैं वो रखना है और पक्षियों के लिए। और मीठा प्रसाद आपने जो बनाया है वो गाय माता को खिला देना है, क्योंकि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। अगर हम कोई भी व्रत पूजन कर रहे हैं, चाहे कोई भी व्रत हो, उसमें सबसे पहले हमें जो है गाय माता को भोजन करवाना चाहिए। आप चाहे तो भोजन भी करा सकते हैं, नहीं तो आप बाहर से चारा लेके भी उनको खिला सकते हैं, क्योंकि गाय माता को भोजन कराना, उनकी सेवा करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। फ्रेंड्स, हमारे हिंदू धर्म में ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं जो अब ख़त्म हो जा रही हैं। हमारे घर परिवार में ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो नियम को पालन नहीं कर पाते हैं और हम उनको वो मतलब बिल्कुल उसे ख़त्म किया जा रहा है। तो लेकिन हमारा ऐसा कर्तव्य है कि हम उन जो है इन परंपराओं को माने, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनको जो जनरेशन है, उन्हें पता कैसे चलेगा जब तक हम इन सब चीज़ों का पालन नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम इन सब का पालन नहीं करेंगे तो चीज़ें उनके बारे में बताएंगे नहीं, उनके महत्व क्या है उनके बारे में बताएंगे ही नहीं तो उन्हें कैसे ज़रूरी बातें पता चलेगी। क्योंकि जो हमारे पहले से जो पूजन उपासना देवी देवताओं की करते आ रहे हैं, उनकी कृपा हमारे जीवन पे, हमारे परिवार पे कैसे पड़ रहा है, उनके बारे में नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। ऐसे शीतला माता की बहुत सारी इसमें कहानियाँ हैं जो अपने घर के बच्चों को हमें पूजा करने, उनको अपने साथ बैठाएं, उनके बातें करें, उनसे उनकी कथा सुनाएं, तब उनको जाके उनके बारे में पता चलता है। इन सब चीज़ों का हमें महत्व तो अपने घर परिवार की आने वाली जनरेशन को ज़रूर से बताएं। जब हम इन चीज़ों का पालन करते हैं, उनका महत्व जानते हैं, अगर हम अपने परिवार में बच्चों को या बड़ों सभी को जो बताते हैं इनके बारे में, तब इस पता चल के हमारे ऊपर हमारे देवी देवताओं, कुल देवियों का या फिर हमारे जो पितर चले गए उनका आशीर्वाद और घर में रहने वाले बड़े बूढ़ों का हमारे ऊपर आशीर्वाद होता है। तो हमारे आने वाली जो परिस्थितियाँ होती हैं, हमारे साथ जो बुरी चीज़ें होने वाली होती हैं, वो हमें छू के चली जाती हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता है। इसीलिए हमें जो है इन सब चीज़ों पे विश्वास करना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर कुल देवी और हमारे पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और शीतला माता हमारी रक्षा, रोग दोष हमारे घर में कभी भी प्रवेश ना करे। इन सब चीज़ों को ज़रूर से माने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमें अपने जो है शीतला सप्तमी का पूजन व्रत कैसे करना चाहिए। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।